बहन मायावती जी ने, उन्होंने जितना संघर्ष किया है आप लोग तो सपने में भी नहीं सोच सकते। हमने तो स्वयं अपनी आंखों के सामने देखा है कि कौन कौन से बैंक के जब पैसे सीज कर लिए थे, उन्होंने पूरी बैंकों के सारे रुपए सीज कर लिए, कहा था अब तो क्या, अब तो घर का खर्चा भी नहीं चल सकता। तो कुछ लाखों में रुपए थे, लेकिन वो भूल गए थे कि अगर जिस बार 2014 में जब हमारी एक भी पार्टी पार्लियामेंट में एक भी सीट नहीं मिली थी, तब भी 2,62,00,000 वोट मिले थे बहुजन समाज पार्टी को। तो इतने अनुयायी जिसके हों, उनको जब सबको मालूम पड़ा पूरे देश में कि उनका बैंक का अकाउंट सीज कर दिया गया है और मानवर काशीराम जी अस्पताल में, और उनके पास एक नया पैसा नहीं छोड़ा गया है, तो लोगों ने, ये तो बहुत छोटा कमरा, इस तरह के 10 कमरों में हलफनामे के साथ में लोगों ने पूरे देश से रुपए भेजे थे और चेकों के माध्यम से, और माननीय बहन मायावती जी के नाम से कि ये रुपए ले गए, हम कंट्रीब्यूशन, छोटा सा किसी ने 10 रुपए, किसी ने 20 रुपए, बहन मायावती का ये क्या तुम लोग कर रहे हो? उनका नहीं, ये हम लोग भेज रहे हैं। उन्होंने तो 5-10 लाख रुपए सीज किए थे, 15 करोड़ रुपए तो 15 दिन के अंदर आ गए अकाउंट में। उन्होंने कहा ये रुपया कहाँ से आ गया? हमने कहा आइए इसको भी चेक कर लिए, उसका लिए भी मुकदमा चला। फिर इनकम टैक्स वालों ने नोटिस दी, हमने भी कागज सब संभाल के रखे थे। हमने 5 ट्रकों में ये जो हलफनामे आए थे और उसमें सब चीज़ें थी कि कहाँ कौन से एड्रेस कौन से अकाउंट से भेज दिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। वहाँ हल्ला मच गया कि साहब ये क्या सामान आ गया, इसको कहाँ ले जाएं हम? हमने कहा आपने नोटिस दी, कैसे आया? हमने भेज दिया, इसको संभालिए, आपकी जिम्मेदारी संभालिए। मेरे पास तो कोई गोडाउन है नहीं, इसके लिए तो पूरी बिल्डिंग इनकम टैक्स की चाहिए होगी। हमने कहा अभी तो आधे आए हैं, 1/4 आए हैं, अभी तो बाकी आ रहे हैं, वो भी आपको भेजेंगे। तो लेकिन देखिए, जब जिसके पीछे, जिसने अपना पूरा जीवन इसी चीज़ में लगा दिया हो, तो उनके साथ में जो लोग हैं, उन्होंने तो देखा संघर्ष को करते हुए। उन्होंने तो उस समय संघर्ष किया जबकि आप लोग पता बहुत छोटे रहे होंगे, कोई वोट नहीं डाल सकता था, वोट डालने के लिए घर से नहीं निकल सकते थे। और वो यहाँ पर, जहाँ पर जिस जगह पे था कि अगर वोट डालने के लिए घर का दरवाज़ा भी खोला तो मार दिए जाओगे, वो खुद निकल करके और पैदल चल करके कहेंगे चलो हम चलते हैं, देखते हैं कौन रोकता है। लेकिन जैसे जैसे वो चल रही थी, सैकड़ों की संख्या में लोग उनके साथ में, कोई लाठी ले, कोई डंडा लेके सब निकल पड़े कि देखते हैं कैसे आज बहन जी सामने निकली हैं तो हम भी साथ में खड़े हैं, कौन छू सकता है। तो वो सब मंजर करते हुए वो आज यहाँ पर पहुँची। लेकिन लोगों को परेशानी क्या है? जो ये लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी तो आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि उनका तो काम ही धोखा देने का रहा है। अगर ये ना होता तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस पार्टी को में कभी भी उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनने दिया। ये सब तो आप लोगों को मालूम ही है, बताने की ज़रूरत नहीं, इतिहास तो आपको सब पता ही है। लेकिन आज जो दौर है उसमें हम लोगों को ज़रूरत क्या है? हम लोगों को ज़रूरत ये है कि हम लोग एक साथ हों, इकट्ठा हों, एकजुट हों। और जिस तरह से अभी मिशन को लेकर के और राहुल जी ने गीत गाया है, तो इसको लेकर के आप लोगों के अंदर जब कभी ये हमको, हमारे ऐसे लोगों खास तौर से ये देखने को मिलता है कि आपस में भी कुछ बंटवारा हो रहा है, आपस में भी लोग इधर उधर हो रहे हैं, बहुत अजीब सा लगता है कि हम लोग भी तो लगे हैं। तो हम तो अकेले ही लगे, हमारा पूरा परिवार लग गया है, जबकि किसी को कोई मतलब नहीं राजनीति से। उनको ये नहीं है कि हमारी पत्नी को कोई चुनाव लड़ना है, हमारे लड़के को लड़ना है, लेकिन ये कि सिर्फ इसलिए कि बहन मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि हमने उनकी सोच, उनका तरीका और उनका काम करने का तरीका बहुत नज़दीक से देखा है। शायद ही आप लोगों में से किसी ने इतने नज़दीक से देखा हो जितना हमको मौका मिला है इतने नज़दीक से देखने का। और चाहे हम महाधिवक्ता के रूप में रहा हो, चाहे उसके बाद रहे हैं, हमने तो बहुत नज़दीक से देखा है। और किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया है, किस तरह से उन्होंने संघर्ष को झेला है, वो भी हमने देखा है। आप लोग कह रहे हैं कि अभी बहुत खुशी हुई कि सब मिला के, अभी राम जी गौतम जी ने भी कहा कि अगर सब इकट्ठा हो जाए तो 70-80 लाख तो आप लोग पहुंच जाएंगे उन लोगों के बीच में, लोग आसानी से। ये मिशन, ये ध्येय नहीं होना चाहिए। ये अगर हमने सोचा कि हम
आप लोगों के लिए खास तौर से कि हम 70 लाख के बीच में पहुंच जाएं या 50 लाख पहुंच जाएं या थोड़ा और आगे पहुंच जाएं, इससे कैसे काम चलेगा हमारा? 2 करोड़ तो वोट हमको पिछली बार, 1 करोड़ 92 लाख वोट तो हमको पिछली बार पड़े थे। हम 2012 में जब हारे थे तो आधे ही % से तो हारे थे, क्योंकि 1% हमारा वोट कम था समाजवादी पार्टी से। अगर आधा हमें और मिल जाता हम बराबर होते। तो और 135 सीटें से ज़्यादा तो करीब बहुत थोड़े थोड़े वोटों से हारे थे। 4000 वोट से तो ये आपके बगल में बैठे हैं नकुल दुबे जी हारे थे। तो इस तरीके से 90,000 वोट पा करके भी 4000 वोट से हार गए। इस तरह से कितनी सीटें हम हारे? नहीं तो 2012 में सरकार तो हमारी ही बनती, लेकिन थोड़ा सा लोग अपना कि अब तो सरकार बन गई है, अब तो क्या है और अब कोई दिक्कत नहीं है, तो लोग अपना इधर उधर भटक गए। उसका नतीजा भी निकला। लेकिन हम लोग के पास फिर भी 2 करोड़ अगर वोटर हैं जो कि आगे बढ़ाना है हमको। आज कितना 25 करोड़ की तो संख्या है उत्तर प्रदेश में, और अगर आप 22% से भी ले लीजिए, 24% लीजिए अगर आप, तो कितने आप लोग होते हैं? हम कहते हैं कि आप जोड़ लीजिए, खुद ही जोड़ लीजिए। तो 5 करोड़ 6 करोड़ जहाँ पर आबादी हो, 6 करोड़ तो दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहाँ टोटल मिला के 6 करोड़ तो बहुत, कई यूरोप में चले जो नहीं मिलेंगे। तो आप तो 6 करोड़ खुद हैं अपने आप में। आप औरों को अगर छोड़ें, अपने आप में भी देखें, तो आपको तो 6 करोड़ के बीच में पहुंचना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए उसमें से आधे छोटे हैं, बच्चे हैं, लेकिन अब कोई बच्चा नहीं रह गया। 10 साल के बाद हमारी जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, 9-10 साल की जो हमारी ग्रैंड डॉटर है, वो तो मोबाइल लेके हमको सिखाती है, ये देखो आप ये नहीं देख रहे, ये देखिए ये क्या है इसमें। तो कोई बच्चा नहीं रह गया मोबाइल के मामले में और सोशल मीडिया के मामले में। तो अब सोशल मीडिया के माध्यम से जो अस्त्र आपके पास है, उस अस्त्र को कैसे आप इसको फैलाएं, कैसे 50 लाख या 7 लाख में सीमित ना करें। क्यों ना ये हर एक के हाथ में पहुंचे, क्यों ना ये हर एक के पास पहुंचे आपका मैसेज। इस पे आपको बैठ के सोचने की ज़रूरत है, इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम इसको, अगर 5 करोड़ लोग हैं तो 2.5 करोड़ के पास, 3 करोड़ के पास इसको कैसे पहुंचाएं। 2 करोड़ हमारे वोटर हैं, हम उसको कैसे 4 करोड़ पहुंचाएं, इस पे हम लोग सोचते रहते हैं दिन भर। आपको भी ये सोचना चाहिए कि हर एक के पास हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से बहन मायावती जी की बात, बीएसपी की बात कैसे पहुंचाएं। लोग समझते, लोग हम विकास की बात करते हैं, कौन लोग करता है विकास? किसने विकास किया है? शासन की बात करते हैं, किसने शासन? हर 2 घंटे में एक महिला का रेप होता है, ये शासन है? ये क्या यही हम लोगों ने मान लेंगे कि ये बड़ा अच्छा शासन चल रहा है? और जहाँ तक सवाल उठता है बच्चों का, इनका, जितने आज के रोज़ जितना ये लोग परेशान हैं, जितना आज बेरोजगारी हो रही है, खाली आप लोगों के बीच में बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी पूरे उत्तर प्रदेश में हर तरफ है। किसी भी समाज, किसी भी जात का हो। रिजर्वेशन की तो बात ही खत्म कर दी इन्होंने। लड़ा के कहेंगे अरे रिजर्वेशन वाले ये लोग तो रिजर्वेशन, अरे रिजर्वेशन की बात कहाँ रहेगी जब नौकरी नहीं है? नौकरी ही नहीं है तो रिजर्वेशन किस चीज़ का? 50% जो अनरिजर्व थे उनको तो नौकरी मिलती थी पहले, अब उनकी नौकरी उनसे पूछिए कहाँ गई नौकरी उनकी। तो अब तो नौकरी ही खत्म कर दी, जब प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सब हाथों में बेच दिया, लोगों को उठा करके ज़मीन भी बेच दी, आसमान भी बेच दिया, तेल भी बेच दिया, रेल भी बेच दिया, बचा क्या है? जितना भी जहाँ जहाँ नौकरियाँ होती थी, हाथ में आती थी, वो तो सब बिक गई हैं। तो कहाँ से रोजगार मिलेगा? बहन मायावती जी की जब सरकार थी तो रोजगार था, क्योंकि चारों तरफ डेवलपमेंट था, चारों तरफ काम था। लोगों को पता ही नहीं कि कितना काम किया है। मैं ज़रूर भेजूंगा आपके पास, मैं अभी तैयार कर रहा हूं, मैं आपको एक भेज दूंगा कि आप लोगों के सब जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और आपके ग्रुप के सब लोगों को पता तो लगे एक तरफ से कि क्या किया बहन मायावती जी ने 5 साल के अंदर में। उसका अगर एक मिनी स्क्यूल भी 5% भी कोई दिखा दे किसी भी सरकार ने, पहले या बाद में, कि मैंने भी तो किया था या मैंने किया है, तो हम जो कहेंगे वो हार जाएंगे। 29,500 गांव उत्तर प्रदेश के, 29,500 गांव डॉक्टर अंबेडकर गांव को उन्होंने समग्र विकास किया। 29 जिले बनाने का काम किया। कितनी 7 से ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया है।
नोएडा में भी आपने देखा कितने, हर जिले में नए नए हॉस्पिटल बनाने का काम किया, 5000 से ज़्यादा स्कूल बनाने का, प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया उन्होंने। पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे उसकी बात हो कि इलाज करने के लिए, स्वास्थ्य की बात हो, हर चीज़ के लिए ऐसी चीज़ें कि नहीं जो कोई सोच नहीं सकता। आपने देखा है नोएडा में, देखिए किस तरह का स्कूल बना के दिया है, किस तरह का हॉस्पिटल दिया है, जो कि आम हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल छोड़ दिए, प्राइवेट हॉस्पिटल से बेटर है। स्कूल को देख लीजिए जो बनाया गया है, वो स्कूल कैसा बना हुआ है। तो बहन मायावती जी ने तो खाली ये पार्क नहीं बनाए, पार्क तो सिर्फ 2000 करोड़ के बने थे 5 साल में। 2000 करोड़ का हिसाब अगर लगा लें हम, तो जहां पर 10 लाख करोड़ का बजट हो सालाना, और उसमें 5 साल में 2000 करोड़, कितना हुआ?